नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल दोनों की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी और मार्केट में जो आज फॉल आया है क्या रीज़न हो सकते हैं मार्केट में फॉल आने के, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। और ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो अब जाके ग्लोबल फ्यूचर्स थोड़ा सा स्लिप करना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि जब हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे, तो जो डाउ था वो करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 39,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ये स्लिप होके अब ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे नैस्डैक फ्यूचर भी देखेंगे, ये करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर तक चला गया था। आप देख रहे हो ये पूरी विग बनती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। ये आप देख रहे हो ये वन वे में मोमेंटम हुआ था और ऑलमोस्ट वहाँ से ये पूरा डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, दूसरा रीज़न है थोड़ा सा यहाँ पे आप क्रूड ऑयल पे भी नज़र रखो, क्योंकि $80 के आसपास ये बाउंस होके आया है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट की जो ईरान इसराइल की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी दोबारा से एक्सलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है ये सेल ऑफ आज के दिन में हमें देखने को मिला था। ठीक है, वहीं अगर हम देखें अपने चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि कल एग्जैक्टली यहीं से बाउंस आया था। फिर ऊपर इसने एक एम पैटर्न बना के एक ब्रेकडाउन दिखाया और उसके बाद आज मॉर्निंग में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करता रहा, बट फॉलो अप सेलिंग नहीं दिख रही थी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग करना पसंद किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 50,500 पे जाके ये क्लोज दे सकता है। बट इसने सेकंड हाफ में कह सकते हैं नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसके बाद मैंने ज़्यादा शॉर्ट करना पसंद किया नहीं, क्योंकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स थे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो हो सकता था। बट इसने फॉलोअप में एक काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई ऑलमोस्ट 50,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 300, 350, 400 पॉइंट तक इसने गिरा। तो एक कह सकते हैं 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अगर आप देखोगे तो 24,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो कह सकते हैं वीक है। कल दोनों की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर बहुत तेज़ी से यहाँ पे जंप होके आए हैं। आप देखो हर स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटिंग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और पुट राइटर्स जो हैं वो 24,200 तक यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कॉल राइटर्स मार्केट में बहुत तेज़ी से आए हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नेगेटिव साइड पे बिहेव कर सकता है। तो कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, 24,300 के आसपास अगर गलती से मिल जाता है या फिर 24,250 के आसपास गलती से मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक बार इसको सेल करके ही काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 24,200 पे करीब करीब यहाँ पे आप देखोगे कितना 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 24,300 पे 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 24,200 की पुट पे सिर्फ 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, नीचे कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, तो देखो 24,050 और 24,000 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव साइड पे यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने जो आपको लेवल बताया है वो है आपका ये 24,250 का। ठीक है, ये हमारा लेवल है, इसके आसपास में लेगा तो हम डेफिनेटली सेल करेंगे। और टारगेट हम ले सकते हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि अराउंड आ रहा है 24,030 पे। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैट भी खुलता है, गैप डाउन ना खुले, अगर ये गैप डाउन खुल जाएगा उसी लेवल पे, तो फिर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। स्लाइटली फ्लैट खुल जाए या थोड़ा सा गैप अप खुल जाए तो हो सकता है फिर ये इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज है। हो सकता है 24,000 पे ही एक्सपायरी हमें देखने को मिल जाए। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती है, तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट होगा वो होगा एक नया स्विंग लो 49,670, और अगर इसका फॉलोअप की बात करें तो 49,500 आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर ये गलती से कल 50,100 के आसपास या फिर आपका 50,000 के आसपास मिल जाता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर सेल करके काम कर सकते हो। आज की सेलिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है ओवर द नाइट मान लो नैस्डैक 200 पॉइंट भाग जाए, 300 पॉइंट भाग के ऊपर बंद हो जाए,
तो फिर सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। बट जो फिलहाल सेंटीमेंट दिख रहा है कि मार्केट बिल्कुल डे लो पे क्लोज हुआ है, वो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे प्लान करेंगे, बट बाउंस आएगा तब करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे शॉर्ट किए और बाउंस आया तो ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर जाएंगे। तो लेट द मार्केट को बाउंस करने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। करेंटली इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव हो चुका है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब फ्लैट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट चल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है और ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप नज़र रखो इन लेवल्स पे, और ख़ासकर अगर देखो मिडिल ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका इंडिकेशन सबसे पहले आपको क्रूड ही देता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, ईरान इसराइल में नॉर्मली जो भी उनकी इकनॉमी को रन करता है उसमें क्रूड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्रूड ऑयल ये सबसे पहले आपको जंप करता हुआ दिखाई देगा। तो यही आपका फर्स्ट इंडिकेशन है अगर मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है उसका। अदरवाइज मार्केट नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे कहीं 49,500 या 49,300 पे सपोर्ट ले लेगा। ठीक है। इसने जो कल रेजिस्टेंस लिया था बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से लिया था। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे की तरफ आया है। तो क्या यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा या फिर फॉलोअप में नीचे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके अंदर ये काफ़ी हद तक टाइम पास किया है, तो हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो जो भी करो स्टॉप लॉस लगा के करना है, ऐसा ब्लाइंडली मत ले लेना कि आप उसमें ट्रैप हो जाओ और फिर वो ऑप्शन ज़ीरो हो जाए। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।